गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 की हम एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी रिवाइज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड 36% ऑफ 30। 36% ऑफ 30, इसका मतलब 36/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 108/10। एक ज़ीरो है, इसका मतलब कि एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 10.8। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपको व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 किलोमीटर इज़ 360 मीटर। पहले किलोमीटर को किस में बना लेते हैं? मीटर में बना लेते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। इसका मतलब 3.6 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1000। इसका मतलब 3600 क्या आ जाएगा आपका? मीटर। अब बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 360/3600। परसेंटेज बना रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ये डिवाइड वाला 100 कहाँ लिख दिया मैंने? परसेंट में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 जा 10 जा। क्या आंसर आ गया इसका? 10%। जो मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कह रहा है आपको कि एक्सप्रेस 54 सेकेंड एज ए परसेंटेज ऑफ 2 आवर। आवर को पर सेकेंड में बना लूँ? 24 सेकेंड है और 2 आवर है। एक आवर में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं, है ना। तो 2 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके? 7200 सेकंड हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। आपको निकालना था 54 सेकंड बाय डिवाइड में 7200 इन परसेंटेज। तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। डिवाइड वाला 100 क्या बन जाएगा? परसेंटेज। 2 0 से 2 0 कैंसिल, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.75%। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको फाइंड 20% ऑफ 40% ऑफ 60% ऑफ 300। ये कह रहे हैं 20% का मतलब 20/100, 40% का मतलब 40/100, 60% का मतलब 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 40/100, 60/100 मल्टीप्लाई में 300। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, 1 0 से 1, 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 144। डिवाइड में 10 मतलब आंसर आ गया 14.4। क्लियर है। ये 10 डिवाइड का कैंसिल नहीं किया मैंने, क्यों? ताकि एक डिजिट से पहले मैं सीधा क्या लगा दूंगी? पॉइंट लगा दूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है 5? ए मैन हु सैलरी इज ₹7500 ए ईयर रिसीविंग एन इंक्रीज ऑफ 8%, फाइंड द न्यू सैलरी। ये कह रहा है कि एक मैन की सैलरी है 7500, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी 8%। इंक्रीज का मतलब सैलरी क्या होगी? बढ़गी। बढ़गी मतलब प्लस होगी। 8%। किसका 8%? उसकी सैलरी का। ये वाली लाइन समझ में आई? उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, प्लस होगी 8%। किसका 8%? उसी की सैलरी का। इसका मतलब 7500 प्लस में 8/100 मल्टीप्लाई में 7500। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 7500 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 75 करोगे तो क्या आएगा? 600। मतलब कि आंसर आ गया आपका ₹8100 होगी उसकी न्यू सैलरी। रुपीज़ क्यों लिखा? क्योंकि सैलरी की बात है तो सैलरी किस में मिलेगी? रुपीज़ में मिलेगी। उसकी सैलरी जितनी थी 8% इंक्रीज़ होगी, मतलब प्लस होगी। किसका इंक्रीज़ हुई है? उसी की सैलरी का इंक्रीज़ हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। If 75% of a student in a class have a bicycle, what percent of the student does not have bicycle? अगर 75% के पास है, कितने बच्चों के पास नहीं है? 25% के पास नहीं है। टोटल परसेंटेज में क्या मानते हैं हम? 100 मानते हैं। 100 माइनस 75 करेंगे तो 25% के पास बाईसाइकिल नहीं है। 7th क्वेश्चन देखो। इन एग्जामिनेशन पीयूष स्कोर 790 मार्क्स। ये कह रहा है कि पीयूष है, उसको कितने मार्क्स मिले हैं? पीयूष स्कोर 490 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले हैं उसको? 490 मार्क्स मिले हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द इफ़ ही स्कोर 70% मार्क्स। अगर इसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं? 70% मार्क्स मिले हैं। किसका? टोटल का, मैक्सिमम मार्क्स का। मैं लेट कर लेती हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो मेरे क्या हैं? एक्स है। एक साइड तो पहली लाइन कह रहा है कि पीयूष को मार्क्स मिले 490, दूसरी लाइन कह रहा है उसको 70% मिले। किसका 70% मिला है? उसको टोटल मार्क्स का 70 मिला है ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू 490 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में 70। 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 जा 49। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 700। मतलब पेपर कितने नंबर का था उसका? 700 का था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको? सिमरन परचेज ए स्कूटर
फॉर रुपीज़ 40,000 सिमरन ने स्कूटर खरीदा है, परचेज़ किया है। सिमरन परचेज ए स्कूटर, सिमरन परचेज ए स्कूटर, कितने का खरीदा उसने? रुपीज़ 40,000 का खरीदा उसने एक स्कूटर। इन द नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ द स्कूटर रिड्यूस बाय, ये कह रहा है कि प्राइस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट ईयर प्राइस रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? रुपीज़ 37,000 स्कूटर का। फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर, कितना डिक्रीज हो गया? डिक्रीज मतलब कि कितना कम होगी? डिक्रीज, कितनी डिक्रीज होगी वैल्यू? पहले थी 40,000, अब होगी 37,000। इसका मतलब कि 3,000 क्या होगी वैल्यू? डिक्रीज होगी। डिक्रीज परसेंटेज पूछा है आपसे, डिक्रीज परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब जो डिक्रीज हुई है वैल्यू वो ऊपर, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी 40,000 नीचे, मल्टीप्लाई में 100। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 30/4। क्लियर है? 30/4 सोल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका 7.5% क्या होगी वैल्यू? डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द वेट ऑफ ए 10-year-old गर्ल इज़ 32 kg। 32 kg उस लड़की का क्या है? वेट है। बाई इट वॉज मिसरीड एट 36 kg। अब कितना होगा? 36 kg हमने गलती से पढ़ लिया। एरर परसेंट बोलना है, कितना होगा? ठीक है, एरर दोनों में डिफरेंस कितना है? 4/36 मल्टीप्लाई में 100, और बाहर किस चीज़ का साइन? परसेंट का। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट 10%। 10% कट हो गया, इसका मतलब कि 90% होगी अब उसकी प्राइस की वैल्यू। टू रिस्टोर इट टू इट फॉरवर्ड वैल्यू बाय व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज, वो कितना परसेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ये बोला गया आपको। देखो पहले थी 10% कम होगी वैल्यू, अब कितनी होगी? 90% होगी। 10% घट होगी तो 90% होगी। कितनी घट हुई है? 10%। अब कितनी हुई है? 90 मल्टीप्लाई में 100, ये होगी उसकी जो नई वैल्यू है वो। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/9। 100/9 को क्या लिख सकते हो? 11 1/9%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, इफ 41% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 76% ऑफ द सेम नंबर बाय 105, फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है? अगर किसी नंबर में से लेस कर दिया जाए कितना? 41%, उस नंबर में कितने परसेंट में से? 76% में से, तो आंसर क्या होगा? 105। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 76% में से उस नंबर का 76% उस नंबर का माइनस कर दूं मैं उसमें से 41% उसी नंबर का, तो आंसर आ जाएगा 105। 41% ऑफ अ नंबर इज लेस देन, 41% किसी नंबर का वो लेस है किससे? 76%। 76% उसी सेम नंबर का, क्या आंसर है? 105 है। पहले मैंने लेट कर लिया, लेट जो नंबर है वो क्या है मेरा? x है। ठीक है, 76% x माइनस 41% बाय x इज इक्वल टू 105। x क्या लोगे? 100 क्या ले लोगे? एलसीएम। 100 मैंने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 76x माइनस 41x डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 105। डिवाइड में 100 है, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। माइनस करोगे तो क्या आएगा? 35x इज इक्वल टू 10500। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10500 बाय में 35। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300। ठीक है, वो नंबर क्या था आपका? 300 था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? एक मॉक टेस्ट IIT जी का टेस्ट था कोई, उसके अंदर क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चंस। ईच करेक्ट आंसर, अगर आप आंसर क्या दे रहे हो? करेक्ट दे रहे हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है देयर इज प्लेंटी ऑफ 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट। अगर आप आंसर गलत दे रहे हो तो क्या हो जाएंगे आपके? 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, प्लेंटी लग जाएगी 2 मार्क्स की। एंड ए प्लेंटी ऑफ ए मार्क्स फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन किया ही नहीं आपने, तो -1 हो जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, एक टेस्ट है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है हमारे, टोटल क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है टोटल। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो 4 मार्क्स, गलत किया है तो -2। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ ही दिया तो आपके क्या हो जाएंगे? -1। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150 क्वेश्चन थे आपके टोटल। फाइंड द परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट बाय अटेम्प्टिंग 120 क्वेश्चंस।
ये कह रहा है कि क्वेश्चन कितने किए हैं उसने 120 अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 120 क्वेश्चन। अटैम्प्टिंग क्वेश्चन कितने हैं उसके 120। ठीक है, ये कह रहा है ऑफ विच 33 1/3% आर करेक्ट। उसके कितने 120 में से 33 1/3% क्या है उसके करेक्ट हैं। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर, उसको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट बोल रहा है, सॉरी 33 1/3 क्या है उसके इनकरेक्ट है क्वेश्चन। ठीक, इनकरेक्ट है इतने, इसका मतलब कि 120 का 33 1/3 का मतलब 100/3% है ना। परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 जा 4 जा, मतलब 40 मार्क्स क्या है उसके इनकरेक्ट है। 40 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन क्या है उसके इनकरेक्ट है। मतलब कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए 120 माइनस में 40, 80 क्वेश्चन क्या हो गए उसके करेक्ट हो गए। 80 क्वेश्चन क्या हो चुके उसके करेक्ट हो चुके। उसको मार्क्स कितने के मिले 80 क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब 80 मल्टीप्लाई में 4, मतलब कि 320 मार्क्स उसको मिल गए। कितने मिल गए 320। 40 उसके गलत हैं क्वेश्चन, गलत पे कितने कट गए -2, इसका मतलब कि -80 मार्क्स मिल गए उसको जो उसके इनकरेक्ट हैं उसके। उसने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए 30, 150 में से 120 माइनस किया तो 30 क्वेश्चन छोड़ दिए, छोड़ने पे कितने मिले -1, मतलब कि -30। 320 -80 -30 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 110 उसको मार्क्स मिले हैं। कितने में से मिले हैं 150 मल्टीप्लाई 4 600 में से मिले हैं। अगर 150 टोटल करता तो 4 मार्क्स मिलते, मतलब पेपर कितने का था 600 नंबर का, उसको क्या मिले 210 मिले। कितने में से 600 में से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, जो डिवाइड वाला 100 है उसको क्या बना दिया परसेंट, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 3 2 जा 3 7 जा 21, इसका मतलब 70/2। इसका मतलब कितना परसेंट 33 जा 6 5.5% उसको क्या मिले हैं परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं उसने। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक तो। अब चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 35, सॉरी 0.5 नहीं आएगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा ना 35%। 70 को डिवाइड करोगे तो 35% आएगा। कितने परसेंट हो गए उसके मार्क्स 35%। 35% हो गए आपके। अब नेक्स्ट में करेंगे हम सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम करेंगे बेटा आज हमारी सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 का चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा 16 चल रहा है परसेंटेज। हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं हमें कि इफ़ 14 है, इफ़ 20% ऑफ ए, 20% किसका ए का, एंड 40% ऑफ बी, 40% ऑफ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है 230 के, एंड 40% ऑफ ए एंड 20% ऑफ बी इक्वल किसके है 190 के। इसका मतलब क्या होता है इक्वल। देन बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए। पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं वो कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है ना। वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 20% का मतलब 20/100 मल्टीप्लाई ए प्लस 40/100 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 230। 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक है, 2 में ही रखें या 5 में रखें, 10 रख लेते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा, ये आ गया आपका a प्लस 2b इज इक्वल टू 230। 5 एलसीएम लेके मैंने यहाँ क्या कर दी मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 जा 15 1 10 और 1 11। क्या इक्वेशन आ गई a प्लस 2b इज इक्वल टू 1150, पहली इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व किया 40/100 a प्लस 20/100 b इज इक्वल टू 190। 0 से 0 1 जा 5 जा, 0 से 0 2 जा 5 जा, ये आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 190 मल्टीप्लाई में 5। 5 एलसीएम लेके यहाँ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 डिवाइड करके यहाँ पे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 5 से क्या किया है मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब कि 0 5 4 45 5 4 कैरी ऊपर 5 और 4 कितना होता है 9 9 50। ये है a प्लस 2b, ये है 2a प्लस बी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कंप्लीट को, ठीक है
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 10, 1, 18 और एक 19। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट नीचे लिखी इसके a प्लस 2b इज इक्वल टू 1150। पहली इक्वेशन थी, सब्ट्रैक्ट कर दी फर्स्ट इक्वेशन को किस में से, सेकंड इक्वेशन में से, ये कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 0, 5, यहाँ हो गया 8, यहाँ पे आ गया 7, 750। a की वैल्यू आ जाएगी 750 बाई 3 इज इक्वल टू में 250। a की वैल्यू है 250। b की निकालेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेती हूँ, क्या आएगी, a की रखी मैंने 250 प्लस में 2b इज इक्वल टू 1150, है ना। 2b इज इक्वल टू 1150 माइनस में 250, 2b इज इक्वल टू 0, 0 और 9, b इज इक्वल टू हो जाएगा 900/2, इसका मतलब कि 450। b की वैल्यू कितनी आ गई 450। ठीक है, ये कह रहा है कितना मोर या कितना वो पूछ रहा था आपसे, आपको क्या निकालना था, b माइनस a बाई ए मल्टीप्लाई में 100 और बाहर किस चीज़ का साइन, परसेंटेज का, है ना। यही बोल रहा था b इज वट परसेंट मोर और लेस देन a से कितना कम है या ज़्यादा है, मतलब कि 450 सॉरी, b की वैल्यू 450 माइनस में 250 डिवाइड में 250 मल्टीप्लाई में 100 और बाहर किस चीज़ का साइन था, परसेंटेज का, मल्टीप्लाई में 100, है ना। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 200/250 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 जा 2 जा 1 जा 40, मतलब कितना हो जाएगा आपका, सोल्व कर लिया, आपको कितना आ जाएगा 80%, कितना आ जाएगा आपका 80%। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 8% एनुअली। कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, 8%। एनुअली का मतलब होता है हर साल, एनुअली कितना इंक्रीज होगी 8%। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो अभी की पॉपुलेशन वो है 126,360, अभी की पॉपुलेशन है इतनी। व्हाट वाज इट ईयर अगो, एक साल पहले कितनी थी, मान लिया टोटल परसेंट कितनी होती है 100, मतलब अब कितनी होगी 100 में ऐड हो गया 8%, किसका 100 का, है ना। इसका मतलब अब पॉपुलेशन होगी 108/100, किसका, x का। भाई पहले पॉपुलेशन अगर मान लो x थी तो अब उसकी होगी 108/100। अब कितनी है 126,360, वो किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 108/100 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू निकालेंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में, जो चीज़ डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में। क्लियर है। कैंसिल आउट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 11700, ठीक है 117,000। क्लियर है। ये है हमारी जो पॉपुलेशन पहले थी, पहले की पॉपुलेशन मैंने मान ली थी x है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन एग्जामिनेशन इट इज स्कोर्ड टू गेट 45% टू पास। किसी को पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 45% चाहिए। 45% किसका, टोटल का। टोटल मार्क्स मैं मान लेती हूँ क्या है मेरे, x है, मतलब 45% चाहिए पास होने के लिए, किसका, टोटल का। ए स्टूडेंट गोट 138 एंड फेल बाय 15%। एक स्टूडेंट को 138 मिले लेकिन वो फेल हो गया। फेल हो गया मतलब अगर वो पास होता तो उसको 15% और ज़्यादा चाहिए थे। किसका 15% और ज़्यादा चाहिए थे उसको, टोटल का 15% और चाहिए था। बात समझ में आई। क्या बोला है, एक बच्चा फेल हो गया। फेल हो गया मतलब कि उसको पास होने के लिए 15% और चाहिए थे, प्लस क्यों किया, क्योंकि वो फेल हो गया। मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल है। अगर उसको 15% ज़्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। पास के लिए कितने चाहिए, 45% चाहिए। ठीक है, 45% का मतलब 40/100x। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का। 15/100x इज इक्वल टू 138। 100 ले लिया एलसीएम, 45x माइनस में 15x इज इक्वल टू 138। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 और 3। 30x/100 इज इक्वल टू 138। 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 138 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 3। 3 1 जा 3, 4 जा 12 और 6 जा 18। x की वैल्यू हो जाएगी 460। इसका मतलब पेपर कितने मार्क्स का था आपका, 460 का था। पास होने के लिए 460 में से 45% चाहिए और उस बच्चे को 138 मिले थे और वो फेल हो गया था 15% से। मैंने वो बच्चे को पास कराने के लिए मैंने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है, इन ए ऑफिस 60% ऑफ एम्प्लॉय आर वुमेन। ये कह रहा है कि एक ऑफिस है उसमें 60% क्या है, वुमेन है। इसका मतलब कि 40% क्या हो गए, मैन हो गए,
है ना। टोटल क्या होता है परसेंट में, 100 होता है, 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40% मैन हो गए। ठीक, ये कह रहा है 30% ऑफ वुमेन एम्प्लॉय हैव चिल्ड्रन। ये कह रहा है 30% के क्या हैं, बच्चे हैं। किसका 30%, 60 का 30%, है ना। अगर मैंने लेट कर लिया, टोटल है भाई मेरे 100, टोटल वर्कर कितने हैं मेरे 100 है, मैंने लेट कर लिया, लेट जो टोटल वर्कर है वो कितने हैं, 100 है। तो 60% 100 का क्या हो जाएगा, 60/100 मल्टीप्लाई में 100, मतलब 60 वुमेन है। 60 वुमेन है, उसका 30% के क्या है, बच्चे हैं। 30% मतलब 30/100, 60 का 30/100, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 18 के क्या है, बच्चे हैं, 18 वुमेन की। 20% ऑफ मैन एम्प्लॉय हैव चिल्ड्रन। 40% है वुमेन, 40% किसका, टोटल का, टोटल है 100, मतलब 40/100 मल्टीप्लाई में 100, मतलब 40 क्या है आपके मैन है। मैन 40 हैं, उसके 20% के बच्चे हैं, मतलब कि 8 क्या है, 8 ऐसे मैन हैं जिनके क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक है, कितने वर्कर हो गए जिनके बच्चे हैं, वर्कर कितने हो गए, 18 + 8, इसका मतलब 26 वर्कर ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। कितने में से 26 वर्कर के बच्चे हैं, 100 में से। टोटल वर्कर कितने माने थे, तो 26/100 परसेंटेज में निकालना है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले डिवाइड को क्या बना दिया मैंने, परसेंट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 26% वर्कर ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, सेकेंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल की 40% है, किसका, सेलिंग प्राइस का, है ना। सीपी क्या है, 40% ऑफ एसपी, मतलब कि CP/SP इज इक्वल टू 40/100। कॉस्ट प्राइस क्या है 40, सेलिंग प्राइस क्या है 100। व्हाट परसेंट इज द SP दैट द CP, ये बताना है ना। कितना परसेंट पूछा है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, CP नीचे 40, 100 ऊपर, SP दैट ऑफ CP, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, मतलब 100/40 मल्टीप्लाई में 100, ये जो नीचे वाला 100 है उसको क्या बना दूँ, परसेंट बना दूँ। परसेंट बनाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 100 से डिवाइड करती हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 5 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 50, क्या आ जाएगा 250%। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ऑफ द 1000 इनहेबिटेंट ऑफ ए टाउन, एक टाउन में कितने जने रहते हैं, 1000, 60% ऑफ मेल ऑफ हुज 20% आर लिटरेट, मतलब कि 60% में से कितने पढ़ सकते हैं, 20%। इफ़ ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट, जो भी वहाँ पे रहते हैं उसमें से 25% है जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, मतलब जो पढ़ने में सक्षम है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट। ये कह रहा है, सुनो पहले ध्यान से सुनना, 1000 पीपल रहते हैं टोटल, 60 क्या है मेल, किसका 60%, टोटल का 60%, इसका मतलब 60/100 मल्टीप्लाई में 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 600 क्या है हमारे मेल है। ठीक है, मेल का 600 का 20% क्या है, लिटरेट है, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 120 क्या है हमारे लिटरेट है। ठीक है, ये कह रहा है इफ़ ऑफ ऑल द इन, जो भी सारे के सारे रहते हैं उसका टोटल 25% पढ़ सकते हैं, 25% किसका, टोटल का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 250 टोटल क्या है, टोटल है ये, टोटल लिटरेट। ये कौन है, जो मेल है वो लिटरेट है। ठीक है, वुमेन कितनी होगी, वुमेन टोटल में से मेल माइनस कर दो, 250 में से 120 माइनस कर दी, तो ये क्या बच गई हमारी, वुमेन बच गई, है ना। टोटल में से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, वुमेन आ गई। टोटल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 3 और 1, 130 क्या आ गई मेरी, वुमेन आ गई, है ना। 130 मेरी वुमेन आ चुकी हैं। अब ये बोला है आपको कि व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, फीमेल का बताना है टाउन में, वुमेन कितनी है लिटरेट, 130, टोटल वुमेन कितनी है, 1000 पीपल है, 600 मेल है, मतलब कि टोटल वुमेन कितनी होगी, 1000 में से माइनस कर दूँ मैं 400 जो मेल है, मतलब 600 क्या है वुमेन है।
परसेंट में बताना है, इसका मतलब कि 130 जो लिटरेट हैं टोटल कितनी है 600 मल्टीप्लाई में 100, बाहर किस चीज़ का साइन, परसेंट का। 600 था, ओ सॉरी गलत लिख दिया, मेन कितने थे 600, मेल थे 600 तो वुमेन कितनी होगी 400 होगी, टोटल कितनी है 400 है, ठीक है ना। यहाँ से बस दिमाग में वो चल गया कि 600 है तो 400, मेल कितने हैं 600 हैं तो वुमेन कितनी आ गई 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.5%। क्या आंसर आ गया 32.5%। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल। ये कह रहा है 5/9 क्या है, मेल है, ठीक है। इफ़ 30% ऑफ मेल आर मैरिड, 30% मेल क्या है आपके मैरिड हैं, 30% मैरिड है, मैरिड है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इनटू टोटल पॉपुलेशन। ठीक, मैं मान लेती हूँ टोटल कितने हैं हमारे 90 है, ठीक, 90 मान लिए टोटल। क्या आ जाएगा, मेल कितने हो जाएंगे, इसका मतलब कि मेल हो जाएंगे 5/9 मल्टीप्लाई में 90, इसका मतलब 50 है मेल। 50 मेल है तो फीमेल कितनी है हमारी 90 माइनस 50, इसका मतलब 40 क्या है हमारी फीमेल है। 50 मेल है, 50 जो मेल है, मैरिड कितने हैं, मैरिड मेल कितने हैं हमारे 50 का 30%, 30%, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 15 क्या है मैरिड है। अगर मेल 15 मैरिड है तो फीमेल भी 15 मैरिड। अनमैरिड कितनी हो जाएंगी, अनमैरिड फीमेल कितनी हो जाएंगी, 40 में से माइनस कर दूँ 15, मतलब 25 होगी अनमैरिड फीमेल। 25 अनमैरिड है, टोटल कितने माननी है मैंने 90 माने थे टोटल, मल्टीप्लाई में 100 और बाहर किस चीज़ का साइन, परसेंट का, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब 250/9%। क्या आ जाएगा 250/9%। क्लियर है, इसको क्या लिख सकते हो आप 227/9%। चलें आगे, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2।